हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशुतोष और आज करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वन शॉट। बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। पहले ये जान लो कि एक वन शॉट नहीं बल्कि एक गन शॉट है। जी हाँ, गन शॉट, सही सुना। वन शॉट तो सभी कराते हैं, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आना ही आना है और 100% में गारंटी दे रहा हूँ पेपर यहीं से बनेगा और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो छप जाएगा, ठीक है। बस इसे करके जाना है। चलो देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चंस। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड। ऑलराइट, अभी मत समझो, पहले सारा सुनो फिर एक ही याद बताऊंगा। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू प्रोवाइड वाटर अंडर सम कंडीशन। जी हाँ, जो हाइड्रोजन मिलकर बनाता है ऑक्सीजन से वाटर, वो कोई कंडीशन होता है उसी के अंडर ये बनाता है। ये देख सकते हो, हाइड्रोजन H2 प्लस O2 H2O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन, अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद सिंबल्स एंड फार्मूलाज। ये एनसीईआरटी में साफ ये लाइन दिया गया है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, तो मैं आपको गन शॉट में बता रहा हूँ। उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर अंडर सम कंडीशंस। और इसमें जो H2 होता है और जो O2 होता है, ये दोनों क्या होता है, रिएक्टेंट्स होता है। और जो राइट साइड में जो चीज़ बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये एक निमोनिक है, इससे आप समझ सकते हो फैक्ट्स। फैक्ट्स नहीं, फैक्ट्स। और फॉर एफ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ई से इवोल्यूशन ऑफ गैस, सी से कलर चेंज, टी से टेम्परेचर चेंज, एस से स्टेट चेंज, यानी कि जो प्रोडक्ट का स्टेट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज, कलर चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इन सभी से बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो याद करके जाना है। ठीक है, फिर हम जानेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो a number of atoms of each element in a chemical equation should be same on LHS and RHS. Why? Because we have to follow the conservation of mass, जो कि कहता है कि total mass of reactant should be equal to the total mass of products। यानी कि जो total mass है reactants का वही होना चाहिए products का। ठीक है, तो ये बात हमें अच्छे से याद करके जाना है ना। इसे याद करेंगे तो फ़ायदा होगा हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें देख लेना है कि क्या होता है आखिर बैलेंसिंग। तो देख सकते हो यहाँ A2 है, यहाँ B2 है, दोनों मिलके AB बना, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, तो इधर A भी हो गया और उधर B भी हो गया। दोनों ही यहाँ पर हमारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए, 2A 2B, तो टोटल में 2AB। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2, इसके बारे में भी हम बात करेंगे किसमें, चैप्टर नंबर 2 का जब गन शॉट यानी कि वन शॉट जब आएगा तब इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी हम लोग इसे बैलेंस करके देख लेते हैं कि रिएक्शन का बैलेंस्ड फॉर्म क्या होगा। 2H है इधर, यहाँ 2Cl है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2HCl हो जाएगा, और इसकी वजह से 2H इधर है, 2Cl इधर है, इधर 2Cl हो गया, इधर 2H2 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 राइट हियर। ओके, अब देखते हैं मेटल्स, जिंक, फेरस यानी कि आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, कैल्शियम, लेड, बैरियम, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, वहीं ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। Cl, Br, Sn, COH, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे नॉन मेटल्स हो जाएंगे। अगर PDF चाहिए इस पूरे नोट्स का तो मांग सकते हो कमेंट्स में, मैं लिंक शेयर कर दूंगा ड्राइव का। अगला देखते हैं, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे 2H है, यहाँ भी 2H है, यहाँ पे 4O है, यहाँ पे एक ही O है, तो यहाँ हम 4 लग देंगे, तो अब 8 हो गया, तो इधर भी 4 कर देंगे, 3F है तो 3F इधर भी हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आंसर आ गया 3Fe प्लस 4H2O। Fe3O4 को जैसा वैसे छोड़ देंगे, प्लस में 4H2। आगे बढ़ते हैं, FeO23 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, 2 Fe, O इधर 3 है,
Al2 है इधर, तो इधर भी 2 कर देंगे। Fe यहाँ पे एक है, तो इधर 2 था तो इधर भी 2 लगा देंगे। इसी के साथ हमारा आंसर बढ़िया तरीके से सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। BaCl2 plus Al2SO4 whole thrice gives BaSO4 प्लस AlCl3। ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, ठीक है। अभी बस हमें बैलेंसिंग सीखना है। BA1 ठीक है, Cl2 Cl3, ठीक है। तो इधर 3 लगा देंगे तो हो जाएगा 6, तो इधर 2 लगाना होगा, इधर लगाना होगा 3। SO4 3 है, Al2 है, हो गया इसी के साथ सॉल्व। आगे बढ़ते हैं थर्ड के लिए। PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या करना है। PB 1 है, O यहाँ 3 है, 1 प्लस 2 3, यहाँ पे कितने हैं 6 है। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे NO3, यहाँ पे N 2 है, ठीक है। तो नहीं, एक सेकेंड गाइस, आप देख सकते हो O यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हो गया, तो 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, ठीक है। 5 है, इधर कितने हैं 6 है। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, सिंपली और सिंपली हमें क्या करना होगा, हम आराम से N2 ठीक है, ये एक ठीक है। PB का हम 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 कर देंगे, यहाँ पे भी 2 कर देंगे। अब देखो ये टोटल 12 है, ठीक है, ये 12 हो गया, 12 O, यहाँ पे 6 × 2 हो गया, ठीक है। और इधर क्या लिख दिया हमने, तो देखो 2 PB हो गया, और ऑक्सीजन 2 हो चुके हैं। यहाँ टोटल 4 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे हमारे पास अब 4 N है, तो इसे हम 4 कर देंगे। 4 NO2, इसको अच्छे से लिखने के लिए मैं फिर से लिख दूंगा। 4 NO2 हो जाएगा 4 N, और यहाँ पे 8 O हो गया। 8 2 10, 10 2 12, ऐसे के साथ ये भी सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। Try to balance the following chemical equation, the values of x and y should be। देख लो यहाँ पे CBSE 2020 का क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 2NaOH plus XAl2O3 gives YNaAlO2 plus H2O। पहली बात तो यहाँ पे 2 का मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया है, 2 should be here, yep। तो देखो Na2 है इधर, Na यहाँ पर अभी तक तो अपने कुछ लिखा नहीं है। O यहाँ पर टोटल 2 3 5 है, यहाँ 1 2 3 है, ठीक है, 3 है यहाँ पर। इसे अगर हम 2 कर देते हैं, Y को अगर हमने 2 लिखा तो क्या हो जाएगा, Al2 हो जाएगा। O इसे हम 1 ही छोड़ देंगे। तो अब देखते हैं 2NaOH, यहाँ पर देख लेंगे सबसे पहले O कितना है, यहाँ पे 2 है, और 2 3 5 है, इधर 4 1 5 हो गया। ये इसी के साथ हमारा इक्वेशन बैलेंस। अब देखते हैं टू फाइंड द केमिकल इक्वेशन फाइंड A B and C and D as well। Alright, let's see what is। So Al2O3 plus BHCl gives AlCl3 plus H2O। Al यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 होगा, और यहाँ पे Cl 6 है तो यहाँ भी Cl 6 लिखना होगा, तो H भी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें 3 लिखना होगा। O3 हो गया सॉल्व। इसी के साथ CBSE 2024 का क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं CBSE 2023 का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन यानी कि हर बार पूछा जाता है MCQ में। बता दूं, बैलेंसिंग से MCQ क्वेश्चन पूछा ही जाता है। शॉर्ट सीरीज अगर नहीं देखा है SST का, जाकर देखो, सारे वीडियोस अपलोड है चैनल पे ही, उसको भी जाकर देख सकते हो। अभी हम लोग देख रहे हैं 1 शॉट केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का, और इसको हम लोग अभी बैलेंस करने जा रहे हैं। चलो बैलेंस करते हैं। यहाँ पे Y और हमें किसका X Y और Z का वैल्यू निकालना है, ठीक है। MnO2 HCl, Cl यहाँ पर 2 2 4 है, तो इसे भी हम 4 लिख देंगे। O2 हमारे पास 2 है, यहाँ पे O हमारे पास 2 नहीं बल्कि 1 है, तो इसे हम Y को यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो ये 4 हो जाएगा। 4 तो 4 4, हाँ, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
तो कौन कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जैसे एनसीईआरटी में गिवन है, तो आज हम लोग वो भी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन दिस 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी गिव्स ए बी, या फिर पी प्लस क्यू प्लस आर गिव्स एक्स। यानी कि यहाँ पर दो से एक या एक से ज़्यादा, एक नहीं हो सकता, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जब मिलते हैं, रिएक्टेंट्स यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जो कि होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कब टेक प्लेस करता है? जब हमारे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो जो मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल Mg सॉलिड। देखो यहाँ पे सॉलिड, गैस, सॉलिड, ये सब हमें दिखाना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो याद रखना बोर्ड्स एग्जामिनेशन में या तो हमें उसके हमेशा बैलेंस करके लिखना चाहिए, साथ ही साथ हमें यहाँ पे उसका स्टेट भी लिखना चाहिए, ताकि देयर शुड बी नो एरर फॉर मार्जिन, नो मार्जिन फॉर एरर, आई एम सो सॉरी, ठीक है। छोड़ देखते हैं। Mg प्लस O2 गिव्स MgO प्लस हीट। हीट यहाँ पर रिलीज हो रहा है, तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये बस एक उसका टेम्परेचर से रिलेटेड है, जो मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें टेम्परेचर भी चेंज होता है। फैक्ट्स याद ही होगा, इतना जल्दी मत भूलो, फैक्ट्स याद रखना, ठीक है। ये सब हमें पता ही है बढ़िया तरीके से। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखते हैं। इस एक्टिविटी 1 पर मैंने जो दिया हुआ था उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO प्लस हीट रिलीज होता है। तो ये एक हमारा प्रोसेस दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, उसको अच्छे से याद करके जाना है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आओ जानते हैं। तो उसमें मैग्नीशियम होता है, वो बर्न होता है विद डैजलिंग वाइट फ्लेम, यानी कि बहुत ही ब्राइट लाइट के तरीके साथ, ये वाइट फ्लेम के साथ ये रिलीज होता है और वो बर्न करता है। उसके बाद MgO, तो ये जो MgO है ये है हमारा प्रेसिपिटेट। हम जाना था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी एक फैक्ट्स में ऑप्शन आता है ना, फैक्ट्स में हमने जाना था कि Mg, जैसे यहाँ पे MgO है वहाँ पे एक देख सकते हो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में वो भी एक कहा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे जो हमारे पास देख सकते हो यहाँ पर MgO है वाइट कलर का, ये एक प्रेसिपिटेट है, क्योंकि ये एक्वस फॉर्म में नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में ही है, ठीक है। फिर हीट एनर्जी रिलीजेस और टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये मैं बता दूं एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बात करेंगे इसके बारे में। ये एक कॉम्बिनेशन और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे कि मैंने आपको कहा ये एक एक्सोथर्मिक है, साथ ही साथ एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ याद रखने का, कि जो कौवे होते हैं वो चाय में गए, चाय में जाके धुआं निकला, ब्लास्ट हुआ, जो वाइट कौवे थे वो ब्लास्ट होने के साथ साथ बहुत ही वाइट पॉटी पैकेट्स गिरा दिए थे, जिसकी वजह से वो एक प्रेसिपिटेट की तरह फॉर्म हो गया जो सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब देखते हैं व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम विद सैंड पेपर। आपको अगर याद होगा तो ये आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। ये बोर्ड्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखोगे यहाँ पे व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम विद सैंड पेपर, तो सिंपल सा आंसर है टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम रिबन। तो जो मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है, इसके ऊपर हमारे पास MgO करके काफ़ी सारे यहाँ पर आपके लेयर बन जाता है, किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो जब यहाँ पे O2 आता है मिलने के लिए और आग यानी कि फायर जलाने के लिए आता है, O2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग फायर। तो जब भी ये MgO से मिलता है तो ये काम नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि MgO प्रिवेंट्स द मैग्नीशियम रिबन टू बर्न। तो क्या होगा उससे जो है मैग्नीशियम रिबन बर्न नहीं होगा, ये बर्न नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा रिबन बर्न नहीं करेगा और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसीलिए हम लोग इसे रब करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग इसे बढ़िया तरीके से आग जला सके। वाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम आवर आइज, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि डार्जलिंग वाइट फ्लेम, तो कुछ देर के लिए ब्लाइंडनेस हो सकती है, इसके लिए हमें अपने आँख से दूर रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, आओ देखें। CBSE 2023 का क्वेश्चन है हमारे सामने। अ मेटल रिबन X burns in oxygen with a dazzling white flame forming a white ash Y.
द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स वाई एंड द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मेटल रिबन एक्स यानी कि वो पक्का मैग्नीशियम ही होगा। अब यहाँ पे कह ही दिए मेटल रिबन, और एक ही हमने रिबन के बारे में पढ़ा ही है, ऐसा तो हो जाएगा मैग्नीशियम। फिर बर्न्स इन ऑक्सीजन विथ अ डैजलिंग वाइट फ्लेम, जैसे कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिया हुआ था, तो उससे फॉर्मिंग वाइट ऐश वाइट। तो ये जो वाइट ऐश फॉर्म हुआ है वाइट, तो वो क्या हो सकता है? MgO हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि MgO एक वाइट पाउडर है जो वर्ल्ड क्लास में हमें मिलता है, जो कि प्रोड्यूस होता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। और बताना है कि ये कौन सा एक केमिकल रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन नहीं है, कॉम्बिनेशन हाँ है। थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है। अगर यहाँ थर्मल कॉम्बिनेशन होता तो मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन जब यहाँ डिकम्पोजिशन पूछ दिया है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, तो ये भी गया। एंडोथर्मिक नहीं, हीट रिलीज हुआ है, हीट लिया नहीं गया है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक है, तो ये भी गलत हो गया। तो देखोगे XCA बिल्कुल नहीं, कैल्शियम तो वो है नहीं। X Mg हाँ, Y MgO बिल्कुल सही। टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन यस, यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो क्विक लाइम का है, जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। क्विक लाइम CaO H2O लिक्विड फॉर्म में, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? CaOH होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में, प्लस में हीट रिलीज होता है। एक्टिविटी 1.4 में हमें बताया गया था। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है याद रखना। देखते हैं। राइज इन टेम्परेचर यानी कि एक्सोथर्मिक है। जी हाँ, क्विक लाइम विथ वाटर, जब भी ये रिएक्ट करता है तो हीट रिलीज होता है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्विक लाइम रिएक्ट्स वर्गियसली विथ वाटर, यानी कि जो क्विक लाइम वो काफ़ी ज़्यादा वर्गियसली बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो ये भी एक पॉइंट है याद रखने के लिए। फिर वाटर एडेड स्लोली बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जी हाँ, अगर आप कोई एसिड में वाटर जल्दी जल्दी ड्रॉप करा दोगे तो उससे क्या होगा ना, ब्लास्ट हो सकता है, इससे सब कुछ जलकर राख हो सकता है। इसीलिए बहुत ही स्लोली पानी दिया जाता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होता है, और अगर हीट रिलीज हुआ तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकता है। और ये कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। MCQ में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, याद करके जाएंगे हम लोग। फिर क्विक लाइम यूज़ किया जाता है इन मेकिंग सीमेंट। जी हाँ, क्विक लाइम सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आओ इसके लिए एक निमोनिक या फिर एक तरीका सीखते हैं जिससे हमें ये अच्छे से याद हो जाए ये रिएक्शन। क्विकर आपको अगर पता हो सेकेंड हैंड चीज़ें बेचने के लिए काफ़ी फेमस है। तो जब हम क्विक लाइम खरीदते हैं तो क्विक लाइम से हमने नींबू खरीदा, नींबू पानी बनाया, पानी में डाला नींबू, ठीक है। क्विक लाइम CaO पानी में डाला, H2O पानी में डाला, H2O CaOH होल ट्वाइस लिक्विड लाइम, यानी कि क्या हुआ, इससे सांप निकला, नींबू पानी से सांप निकला तो एक लिक्विड लाइम बना, और साथ में उसने करके हीट निकाला। तो ये एक तरीका है याद करने का, कर सकते हो तो कर लो। आओ कुछ एनर्जी रीजन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये। तो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उससे हीट रिलीज होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्विक लाइम रिएक्ट्स वर्गियसली विथ वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। बिल्कुल सही। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है और ये वर्गियसली रिएक्ट करता है, तो इससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वर्गियसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस लिक्विड लाइम। बताना है, ये CBSE 2020 में पूछा गया था कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक ही फॉर्म हो रहा है, दो चीज़ें मिलकर एक रिएक्टेंट एक प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक बड़े आराम से ये एक हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा।
सिमिलरली ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसके हेल्प से हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला भी सॉल्व कर लिया। The balanced chemical equation showing reaction between quicklime and water is, CBSE 2023 में पूछा गया था क्विकलाइम के रिएक्शन से एक और क्वेश्चन जो कि है MCQ, उसमें पूछा जा रहा है कि जो क्विकलाइम का रिएक्शन है इसे हमें बताना है कि इसको बैलेंस करने के बाद रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं। तो आओ देखते हैं। पहले इसका नॉर्मल रिएक्शन लिख लेते हैं। इसमें हमने पढ़ा था CaO एक्वस में प्लस में H2O लिक्विड फॉर्म गिव्स CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट रिलीज होता है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, ये हमने जान लिया है, ये हमने जाना। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो CaOH होल ट्वाइस, यहाँ पर O 2 है और H भी 2 है, यहाँ भी H 2 है और यहाँ पे भी O 2 है। पहला ऑप्शन 2 तो ये गलत हो गया, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन 2 में CH2 कहाँ से आ रहा है भाई, दोनों में H2 दिया हुआ, ये भी गलत। O2 कहाँ से आ रहा है, ये भी गलत। बच गया ऑप्शन सी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वाइट वॉश वॉल आफ्टर 2 to 3 days, शाइनी वाइट कलर वॉल। तो देख सकते हो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। जब स्लिक्विड लाइम रिएक्ट करता है एयर के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट वाला प्रेसिपिटेट बनाता है जो कि वाइट इन कलर होता है और साथ में वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, हमने जान लिया। अब हम लोग और कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ चुका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, 2024 में पूछा गया था सेट नंबर 2 के लिए। ठीक है, आउटसाइड दिल्ली। सेलेक्ट द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज रिक्वायर्ड या फिर इन्वॉल्व्ड। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, बर्निंग ऑफ कोल, कंबशन रिएक्शन होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, नाइस, बर्निंग ऑफ मीथेन। कोल का जो बर्निंग होता है वो है इसका राइट आंसर, बिकॉज डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ही तरफ। ठीक है, आओ देखते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, एक सिंगल रिएक्टेंट बदल जाता है 2 प्रोडक्ट है। ये बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है किससे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट होता है। 3 टाइप का होता है, जिसमें थर्मल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल होता है और फोटोकेमिकल होता है। सभी का एक एक करके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हीट, CaCO3 गिव CaO प्लस CO2, यानी कि लाइमस्टोन मार्बल जिससे बनता है वो हीट जब किया जाता है तो क्विक लाइम जो कि सीमेंट के बनने में यूज़ होता है और साथ ही साथ CO2 रिलीज होता है। अगर जानते हो तो याद करो, CaCO3 लाइमस्टोन हीट से बना CaO प्लस CO2, ये रिएक्शन हो गया तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये किसके हेल्प से हुआ है, हीट के हेल्प से हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा थर्मल यानी कि हीट से हुआ रिएक्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन इन द केमिकल रिएक्शन, 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा। चलो देखते हैं। CaCO3 हीट, ट्रायंगल जो होता है ना ये हीट को सिंबलाइज करता है। अगर आपको पता हो तो बढ़िया, नहीं तो मैं आप जान लो, भाई मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक्स और CO2 ऑफ कोर्स वेरी इजी, कोई क्लाइम आंसर होगा CaO। देख सकते हो यहाँ पर CaO क्विक लाइम will be the right answer to this question.
FeSO4 फिर से हीट निकला, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 रिलीज होता है। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे फरारी जल के राख हुआ, यहाँ पर रस्ट लग चुका। तो ये एक तरीका है इसे याद करने का। कैसे? फरारी में आग लग गई, फिर फरारी में सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सब मिलकर इसे जलाकर राख कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं फिर से एक और एग्जांपल, PbNO3। इसको मैंने पहले ही बताया था। PbO लेड ऑक्साइड, ये एक येलो प्रेसिपिटेट है, ब्राउन फ्यूम्स NO2 और O2 का बनता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो NO2 का ब्राउन फ्यूम होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजर्शन रीजन में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और एक बात बता दूं कि मेरे प्री बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन गलत कर दिया था। क्वेश्चन में लिखा था कि NO2 प्रोड्यूस ग्रीन फ्यूम्स और मैंने एजर्शन को सही मानकर आंसर लगाया था, लेकिन वो ब्राउन फ्यूम देता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने अपने एग्जाम में भी गलती किया था। तो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे अच्छे से याद कर लेना ये रिएक्शन को। PbNO3 होल ट्वाइस प्लस जो कि हीट में बल्कि PbO प्लस NO2 प्लस O2 बनाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो इस एक्टिविटी का। क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ब्राउन फ्यूम होता है, NO2 इरिटेटिंग स्मेल होता है, जैसे कि मैंने बताया NO2 ब्राउन फ्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर येलो सॉलिड रेसिड्यू PbO बनता है, प्रेसिपिटेट है ये, ठीक है। तो इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। फिर NO2 गैस इज एसिडिक इन नेचर एंड टर्न्स मॉइस्ट ब्लू एटम्स रेड, ठीक है। ये बात आपको याद होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इसे हम लोग कह सकते हैं, जो कि हीट यहाँ पर रिलीज हो रहा है ना कि लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं। Emission of brown fumes in the given experimental setup is due to brown fume by क्यों बन रहा है? NO2 के वजह से बन रहा है, जैसे कि मैंने बताया था NO2 की वजह से ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब आर। फिर से एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। PbNO2 होल थ्राइस व्हेन हीटेड गिव्स PbO येलो प्रेसिपिटेट प्लस NO2 brown fumes plus O2 and gas is released. This gas is only released. All right. तो NO गलत से NO नहीं होता है, NO2 होता है, PbO O2N। हाँ, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस, ये रिएक्शन जब इलेक्ट्रिक करंट के बीच में होता है तो फिर ये रिएक्शन फॉर्म होता है। पाओ, जी हाँ, पाओ न्यूमोनिक है, इसे याद करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? वॉल्यूम ऑफ H2, यानी कि जो H2 और O2 के बीच का जो रेशियो है वो कितना होता है? 2:1 होता है, क्योंकि H2O है तो 2:1 हो गया। बर्निंग कैंडल नियर, तो बगल में हमने अगर कैंडल बर्न कराया है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो पॉप साउंड आएगा और जो कैंडल है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। और कंबस्टिबल बट नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन, जो H2 होता है वो कंबस्टिबल भले ही होता है लेकिन कंबशन में वो हेल्प नहीं, बल्कि कंबशन का एक दुश्मन है, कंबशन होने से रोकता है, ठीक है। फिर O2 देखते हैं। कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली, क्योंकि अगर आप O2 को आप आग में मिलाओगे तो क्या होगा आपको पता ही है, आग और बढ़ जाएगी, क्योंकि जो O2 है वो आग का एक अच्छा दोस्त है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्योर वाटर इज poor conductor of electricity, so as few of drops of acids is required which acts as electrolyte and conducts electricity। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसमें जो वाटर होता है ये entirely इम्पोर्टेंट नहीं होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराने में। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी डाइल्यूट एसिड के 2-3 ड्रॉप्स डाल देते हैं, जैसे कि आप HCl डाल सकते हो, H2SO4 डाल सकते हो, and many other types of acids can be put into it. All right, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। While electrolyzing water before passing the current, some drops of acids are added. Why? अभी बताया, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है
वो पुअर कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसमें एसिड ऐड किया जाता है जो इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। 224 में 23 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेम द गैसेस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड। एनोड जो होता है ये एक पॉजिटिव टर्मिनल पे है, देखो कैथोड यहाँ पे ये जो है वो एक नेगेटिव टर्मिनल में है, और एनोड जो है ये एक पॉजिटिव टर्मिनल का है। तो आप क्या जानते हो इससे? हम ये जान लिए कि जो एनोड है वो एक पॉजिटिव टर्मिनल है, और वहाँ पे क्या होगा, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि जो एनोड है वो पॉजिटिव है, और वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, मेरा ब्लूटूथ का कनेक्शन जा चुका है। तो गाइस आपको मेरी आवाज़ वापस से आने लगी होगी। ब्लूटूथ पता नहीं कैसे मेरा ऑफ हो गया था, तो वापस से हम लोग आ चुके हैं, और अब देखते हैं हम लोग आगे कि क्या हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा था कि कैथोड और एनोड। जी हाँ, तो कैथोड पे हमें मिलता क्या है, कैथोड पे हमें नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे पॉजिटिव गैस होगा, यानी कि जो H+ आयन यहाँ पे रिलीज होगा और मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कैथोड पे आपको H2 गैस मिलेगा और एनोड पे हमें O2 गैस मिलेगा। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड। कैथोड पे हमें क्या मिला था, O2 मिला था, एनोड पे क्या मिला था, H2 मिला था। जी मैंने उल्टा कह दिया, सॉरी। तो दोनों का वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता था वॉल्यूम ऑफ गैस H2/O2 2:1 होता है, और एनोड पे पॉजिटिव टर्मिनल था तो वहाँ पर नेगेटिव यानी कि O- आएगा, है ना, O2- आएगा यहाँ पर, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जो रेशियो है वो 1:2 है। अब बात करते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो उससे पहले हम लोग बता देते हैं आपको कि ये वीडियो और लंबा चलने वाला है गाइस, तो कि आज हम इसी लेक्चर में इसे हम लोग ख़त्म करके खाक कर देंगे। है कि नहीं? बिल्कुल सही सुना तुमने। आओ देखते हैं कि आगे हमने क्या पढ़ना है। हमें आगे पढ़ना है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर फोटोलिसिस। जब लाइट के हेल्प से हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑल राइट, तो इसमें हमें पढ़ना था AgCl जब रिएक्ट करता है सनलाइट से तो Ag+Cl2 होता है, और AgBr भी सिमिलरली दोनों क्या होता है, थर्मली डिकम्पोज हो जाता है, और इसके बाद वो लोग डिकम्पोज होके क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यही एक रीज़न है कि क्यों इन्हें ब्लैक बॉटल में रखा जाता है, ताकि इन्हें हम सनलाइट से प्रोटेक्ट करके रख सकें। ठीक है, तो ये लोग क्या होते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किए जाते हैं ये दोनों केमिकल रिएक्शन, और यूज़ किए जाते हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन CBSE 2024 का। सेलेक्ट द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज अ लाइट। तो इसमें हमें देखना है, बताना है कि थर्मल डिकम्पोजिशन कौन सा नहीं होता है, और ना ही ये कोई इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, बल्कि ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है। FeSO4 जब हीट होता है तब होता है, तो ये गलत हो गया। H2O इलेक्ट्रोलिसिस में होता है। AgBr बिल्कुल सही फोटोकेमिकल होता है, और CaCO3 भी थर्मल का एक एग्जाम्पल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। अगला देखते हैं, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। बढ़िया तरीके से लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे क्या, कि जब AgBr रिएक्ट करता है किससे, सनलाइट। ये लिखना ज़रूरी है, अगर आप यहाँ पर कैटलिस्ट का नाम नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकता है। तो Ag+Br दोनों में टूट जाता है। टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व, कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, सिंपली यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड क्यों चाइना डिश में रखने के बाद ग्रे हो जाता है सनलाइट में? तो ये कोई क्यों नहीं है, यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। और पहला इसका क्वेश्चन है, राइट द कलर ऑफ सिल्वर व्हेन इट वाज केप्ट इन द चाइना डिश।
जब इसे हमने चाइना डिश के अंदर रखा था तो इसका कलर क्या था, ये हमें बताना है। उसके बाद नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अभी मैंने सेम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे दिया है। तो ये हो गया। और स्टेज 1 यूज ऑफ रिएक्शन, नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस। तो यहाँ पे हमें लिखना क्या है, यहाँ पे हमें बताना है कि एक रिएक्शन, इसका यूज बताना है इस रिएक्शन का, और एक और केमिकल विच कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस। तो यहाँ पे हमें AgCl के बारे में बताया गया है। हम लोग AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड के लिए भी लिख सकते हैं। सनलाइट के प्रभाव से वो Ag+Br में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी हमने बढ़िया तरीके से बता दिया। और ये चाइना डिश में रखने से पहले सिल्वर कलर का होता है ऑफ कोर्स, ठीक है। और जब इसे चाइना डिश में रखने के बाद जब सनलाइट इस पर पड़ती है तो ये ग्रे बन जाता है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये क्वेश्चन आप कमेंट में करके मुझे ज़रूर से बताना, मैं इसका आंसर चेक ज़रूर करूँगा। आते हैं अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। इस पर हमें मोस्ट रिएक्टिव से लिस्ट रिएक्टिव के नीचे जाना रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Zn+CuSO4, जी हाँ, यहाँ पे ZnSO4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे Pb2SO4 होल थ्राइस हो जाएगा। यहाँ पे ZnSO4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस होने वाले हैं, इसे याद कर लेना है। मुझे अच्छे से याद है, मैं आँख बंद करके भी बता सकता हूँ। देखो मैंने आँख बंद कर लिया अपना, ठीक है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, आयरन, कोबाल्ट, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, AgCl यानी कि सिल्वर, एंड नन अदर देन आपका गोल्ड, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो, रेडिश ब्राउन कलर का यहाँ पे कॉपर रिलीज होता है, लाइट ग्रीन कलर का FeSO4 बनता है, CuSO4 ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ये सब आपको पता चल गया। अब आपको बताना है कि Zn+H2O जो मिलकर क्या बनाता है। चलो बताते हैं आपको कि दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। आइए देखते हैं। ये बनेगा हमारा ZnSO4 एक्वस, प्लस में H2 गैस रिलीज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेने का है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। जो BaSO4 होता है, ये यहाँ पे एक वाइट प्रेसिपिटेट होगा, है ना। BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट हो गया। ये कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तब होता है जब दो एक्वस सॉल्युबल सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं एक सेमी सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल सॉल्ट के साथ, तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के तौर पे करके लाना है। सिमिलरली यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, येलो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन वाटर, जब PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Kl जब मिलते हैं तो ये ऐसे बनते हैं, है ना। तो जो Kl है यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है, तो लेड आयोडाइड बन जाता है और ये पोटेशियम नाइट्रेट हो जाता है। येलो इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट ऑफ PbI2 इज फॉर्म्ड, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये इसका क्वेश्चन, ठीक है। फिर टॉपिक वाइज PYQ यहाँ पे मैंने दे दिया है। फिर हीट रिएक्शंस होता है, तो यहाँ पर देख सकते हो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 जब मीट करता है ऑक्सीजन से तो CO2 + H2O + एनर्जी रिलीज करता है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। फिर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी एक हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट, फिर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्विक क्लाइम विथ वाटर, ये सब क्या है, एक्सोथर्मिक है। अब एंडोथर्मिक की बात करते हैं, तो FeSO4 का क्रिस्टल जब हीट के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ ऐसे बनते हैं CaCO3, ठीक है। फिर जब वो हीट करता है तो उसका भी रिएक्शन, ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ हमारा
थर्मिक रिएक्शन होता है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, इन दोनों का देख सकते हो। मैंने डिफरेंस बता दिया है कि यही एग्जाम में पूछता है। ये लोग जो होता है ऑक्सीजन गेन करते हैं, हाइड्रोजन गेन करते हैं, लॉस ऑक्सीजन, लॉस हाइड्रोजन, इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसे रिडक्शन कहते हैं, इसे रिड्यूस करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। इसे कुछ एग्जांपल हैं, देख सकते हो ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, होमवर्क में करके लाना है। ये भी क्वेश्चन हैं। कोरोजन देख लेते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड by substances around it such as moisture, vapor plus oxygen, it is said to corrode। ठीक है। सिमिलरली इसी के साथ ही चैप्टर खत्म होता है। लाइक करो, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना आंसर्स को। और अगला चैप्टर जल्द ही कल अब मैंने अपलोड कर दूंगा इसे। और अगला चैप्टर हमारा होने वाला है कौन सा, जल्दी से गेस करो। जी हाँ, हम करने जा रहे हैं एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।